ऊपर वाला मर्द को ताकतवर और औरत को नाजुक बना के मर्द पे बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी डाला। मगर हो रहा क्या, बीवी को घर में लाने से पहले जहेज और घोड़े जोड़े की रकम आ जा रही, महर को उधार रख दे रही। हैदराबाद में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें ऐसे सासों को अवार्ड दिए जो अपने बच्चों की शादी में फालतू रस्मों को अहमियत नहीं देते हुए सुन्नत के मुताबिक निकाह करवाए। देखो ये रिपोर्ट। बीवी हो तो ऐसी, भाई हो तो ऐसा, इन्हें ऐसी होना उन्हें वैसा होना, मगर असल खानदान की जड़ सास कैसी होना। सास हो तो ऐसी बोल के अभी तक ना कोई फिल्म बनी ना सीरियल बना। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी वाले सास हो तो ऐसी प्रोग्राम करके ये कमी को पूरा करने की कोशिश करें। 24 ऐसे सासों को इनामा दिए, शाला पिने इनकी तारीफा करे जो अपने बच्चों की शादी में ना जहेज लिए ना घोड़े जोड़े की रकम लिए, बल्कि निकाह के वक्त दूल्हे मेहर अदा कर दिए। ये दूल्हे और उनके अम्मा बाबा अपने अमल से ये जाहिर करें घोड़ों का पहले तो जमाना नहीं है। अगर घोड़े पालने का शौक है तो खुद खरीदो, ससुराल वालों से पैसे कई को मांग रहे। जोड़े की रकम का मतलब ये है कि दूल्हे के पास पहनने को कपड़े नहीं है। क्या इतनी फटीचर हालत है? ऐसी हालत है तो शादी कई को करते। बगैर जहेज और घोड़े जोड़े के बच्ची को करके लाए तो सास और बहू का रिश्ता अम्मा बेटी के जैसा होता। इसका सबूत ये प्रोग्राम में नजर आया। सुन्नत के मुताबिक दिया गया, जो निकाह करे, सुन्नत के मुताबिक जो निकाह करे इसके लिए दिया गया। मेन मकसद ये था कि बिना लेन देन, दहेज और जो भी जोड़े की रकम होती है उसके अगेंस्ट ये हम जो कर रहे हैं। आजकल जो लड़कियों के खिलाफ ऐसा हो रहा है, जो आजकल बहुत उम्र तक बैठ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी, तो वो उस चीज़ का हम खात्मा करना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को अपने सास ससुर की बेटी मानती हूँ। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं बिना दहेज के आई हूँ तो मुझ पे कुछ होगा ऐसा। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी हैदराबाद ये चाह रही शादी सीधे साधे तरीके से होना, बेकार रस्मों, नाच गाने, पेट फुटे उत्ता खाने के दावतों के बगैर सुन्नत के मुताबिक निकाह होना, शेखी कोरे चाला करके ना खुद परेशान होना ना माहौल को खराब करना। ये सोसाइटी का मकसद निकाह को आसान बना के समाज को बुराइयों से बचाना है। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे अनीसुर रहमान जब सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के कन्वीनर हुमा खान से ये पूछे ये अवार्ड औरतों को कई को, मर्दों को कई को नहीं दे रहे, तो हुमा खान बोले होम मिनिस्ट्री सास के हाथ में होती, उन्होंने घर के माहौल को सुधार सकती। जैसे रिश्ता तय हुआ उसने कहा कि मैं बस सुन्नत पे अमल करूंगा, मेरी शादी वैसी चाहिए, मैं जहेज नहीं लूंगा और खाना वाना नहीं लूंगा। और अल्लाह का शुक्र है कि उसी दिन उसने मेहर भी दे दिया लड़के ने, और बस बहुत अच्छे तरीके, और लड़की वालों ने भी इस बात को मान लिया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई और माशाल्लाह हम लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बहू तो मेरी बेटी जैसी है, वो बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी में लोगों को पता ही नहीं है कि सुन्नत के मुताबिक शादियां हो रही हैं। यानी एक इंस्पिरेशन के लिए हमने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया था कि आगे जो दूसरे औरतें हैं वो अपने बच्चों की शादियां जैसे सुन्नत के मुताबिक करें। तो एक इंस्पिरेशन के लिए हम ये प्रोग्राम मुनक्किद किए थे। और औरतें ही चाहें तो ये काम हो सकता है, वरना आदमियां कुछ भी कर लो नहीं हो पाएगा जब तक कि औरतें इसमें आगे ना बढ़ें। तो हम औरतों को इंस्पायर करके उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये मुनक्किद किए। हुमा खां बोले सो बात सही है, बेकार की रस्मों को औरतें ज्यादा अहमियत देती। बहू को लाते वक्त सास ये भूल जाती सास भी कभी बहू थी। औरत इस घर का पाया है, पाया सीधा रहा तो इस घर सीधा रहता। बेचारा मर्द तो पिंजरे का पंछी है, जितना सिखाए उतना ही बोलता। मशहूर बात है औरत इस औरत की दुश्मन है, बेचारा ससुरा कोने में पड़ा हुआ रहता। दिन रात खुटकते रहना तो सासिच अपनी जिम्मेदारी समझती। ऐसे औरतें वाकई तारीफ के काबिल है जो बहू को बेटी समझते। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी भी तारीफ के काबिल है जो ऐसे औरतों की हिम्मत अफजाई कर रही जो सीधे साधे तरीके से अपने बच्चों की शादियां कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।